हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हाट इज सर्कुलर क्यू एंड इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन इन सर्कुलर क्यू। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एप्लीकेशन ऑन क्यू कि क्यू में कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज होती है। तो फर्स्ट है प्रिंटर स्पूलिंग। तो ये प्रिंटर स्पूलिंग है क्या कि जब भी हम कुछ भी प्रिंट करते हैं प्रिंटर में, सपोज मैंने फर्स्ट मेरे लैपटॉप में से या कंप्यूटर में से डाला कि मुझे एक वर्ड फाइल प्रिंट करनी है, तो मैंने वर्ड फाइल प्रिंट के लिए भेजा और से कंट्रोल पी फंक्शन यूज करके मैंने प्रिंट फंक्शन के लिए और से प्रिंट फंक्शन अप्लाई किया। वर्ड में है 100 पेजेस, उसके बाद मैं पीडीएफ कर रही हूँ तो पीडीएफ में भी सपोज 100 पेजेस है। उसके बाद मैं कुछ ब्राउजर का या फिर कुछ नोटपैड का कुछ प्रिंट के लिए निकाल रही हूँ। तो होता क्या है कि जो भी जब तक वो 100 पेजेस नहीं निकलेगे वर्ड के, उसके बाद नेक्स्ट क्या है पीडीएफ, और उसके बाद मैंने सपोज नोटपैड का रखा है तो वो एक सीक्वेंस फॉलो होती है। तो पर मेरी जो मैं जब प्रिंट के लिए रिक्वेस्ट भेजती हूँ तो मैं स्पीड में ओपन करके सब कुछ ओपन करके मैं डाल देती हूँ, लेकिन प्रिंटर की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती। वो 1 बाय 1 पेज ही गेट करता है और प्रिंट निकालता है। तो एट द सेम टाइम प्रिंटर यूज करता है स्पूलिंग डायरेक्टरी। स्पूलिंग डायरेक्टरी क्या होती है? एक टेम्पररी बफर होता है कि जिसके अंदर मैं जो भी रिक्वेस्ट, जो भी प्रिंट के लिए जो भी मैं पेजेस हो या फिर कोई भी फाइल हो जो भी मैं भेजती हूँ वो स्पूलिंग डायरेक्टरी में स्टोर होता है। तो मैंने पहले वर्ड भेजा था तो वो वर्ड पहले इंसर्ट हुआ, फिर उसके बाद मैंने पीडीएफ फाइल तो पीडीएफ फाइल हुई, उसके बाद सपोज मैंने नोटपैड फाइल रखी तो वो थर्ड नोटपैड फाइल हुई। तो आउटपुट कैसे आएगा कि जो पहले वर्ड फाइल थी तो वो पहले प्रिंटर में जाएगी प्रिंटिंग के लिए, सेकंड था पीडीएफ तो सेकंड आएगी पीडीएफ, फिर थर्ड आएगी नोटपैड। तो मीन्स होता क्या है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट मीन्स जो पहले प्रिंटिंग के लिए जाता है वही पहले प्रिंट होता है। तो वो जो प्रिंटर में जो स्पूलिंग डायरेक्टरी का कंसेप्ट है वो इम्प्लीमेंट करता है क्यू कंसेप्ट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में। प्रिंटर में रिसीव मल्टीपल प्रिंट रिक्वेस्ट इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, अ रेट ऑफ which these requests are received is a much faster than the rate at which they are proceed means उसकी स्पीड ज्यादा होती है रिक्वेस्ट भेजने की। और क्यू इज द बेस्ट चॉइस इन दिस केस वी स्टोर द प्रिंट रिक्वेस्ट इन सच ए मैनर सो दैट दे आर प्रोसेस ऑन ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। मीन्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी मैं रिक्वेस्ट भेजती हूँ वो क्यू क्यू में स्टोर होती है। क्यू कंसेप्ट यूज होता है स्पूलिंग डायरेक्टरी में और 1 बाय 1 जो पहले आता है वो पहले प्रिंट के लिए जाता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज प्रिंटर स्पूलिंग। सेकंड है सीपीयू शेड्यूलिंग। अब ये क्या होता है, जब भी आप कुछ भी काम करते हो लैपटॉप में हो या कंप्यूटर में कुछ भी, तो मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन एक साथ ओपन कर दी है। तो कई बार क्या होता है कि आपका सिस्टम हैंग हो जाता है क्योंकि आपने इतने सारे ओपन कर दिए हैं। मैसेज नहीं बोल सकती लेकिन हाँ, मैंने वर्ड खोला, फिर पावर पॉइंट खोला, फिर थर्ड ब्राउजर खोला, फिर फोर्थ मैंने टर्बो सी खोला, तो ऐसे मैं 1 बाय 1 खोल रही हूँ। तो मेरे खोलने की जो ओपन करने की स्पीड है वो ज्यादा है, लेकिन सीपीयू 1 बाय 1 रिक्वेस्ट गेट करता है, फिर उसके रिलेटेड जो भी प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट करेगा और आपको उसका आउटपुट देगा। तो मैंने पहले ओपन किया वर्ड फाइल, फिर पावर पॉइंट, फिर ब्राउजर, वेब ब्राउजर, और उसके बाद मैंने टर्बो सी। तो ये जो भी रिक्वेस्ट है मैं फटफट स्पीड से विंडो की दबा के लिख के ओपन कर रही हूँ, लेकिन हमारा प्रोसेसर इतना स्पीडली वर्क नहीं करता। तो होता क्या है सीपीयू में एक टेम्पररी स्टोरेज के लिए एक मेमोरी यूज होती है, टेम्पररी जो हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट है वो गेट करता है। फिर सीपीयू क्या करता है, उसमें से फर्स्ट रिक्वेस्ट लेता है। फर्स्ट क्या था कि मुझे वर्ड ओपन करना है, तो वो फर्स्ट रिक्वेस्ट लेगा और उसके बाद वो वर्ड के रिलेटेड जो भी प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट करेगा और फिर आपको ओपन करके देगा। सेकंड क्या था, पावर पॉइंट। तो जो हम पहले रिक्वेस्ट भेजते हैं वही पहले एग्जीक्यूट होती है। तो वहां पर जो सीपीयू में जो रिक्वेस्ट हम भेजते हैं और जो एग्जीक्यूट होता है उसमें भी हम क्यू कंसेप्ट यूज करते हैं, मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये मैंने लिखा हुआ है कि अ सीपीयू कैन प्रोसेस 1 रिक्वेस्ट एट अ टाइम, क्योंकि सीपीयू 1 बाय 1 एक ही रिक्वेस्ट एट अ टाइम एग्जीक्यूट करता है। द रेट एट विच द सीपीयू रिसीव रिक्वेस्ट इज usually much greater than the rate at which the CPU process the request. Therefore, the requests are temporarily stored in the
क्यू इन ऑर्डर ऑफ देयर अराइवल, जैसे आते हैं वैसे वो टेम्पररी स्टोर में, स्टोरेज जो भी हमारी मेमोरी होती है उसमें स्टोर होता है, लेकिन कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, क्यू। वेन एवर सीपीयू बिकम फ्री इट ऑब्टेन द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्यू, वंस ए रिक्वेस्ट इज प्रोसीड इट रेफरेंस इज डिलीटेड फ्रॉम द क्यू, जैसे प्रोसेस फिनिश होती है वो वहां से निकल जाती है और नेक्स्ट प्रोसेस जो नेक्स्ट आती है वो रिक्वेस्ट के लिए आ जाती है वन बाय वन। थर्ड है मेल सर्विस। मेल सर्विस क्या होता है, आप सबको पता है कि जैसे आप व्हाट्सअप यूज करते हो या फिर मेल यूज करते हो मोबाइल में और या फिर लैपटॉप में, तो जब भी आपका मेल होता है तो क्या होता क्या है कि अगर मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया रात को 10 बजे और सुबह 6 बजे ओपन करती हूँ मोबाइल और से व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम, तो होता क्या है रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के जितने भी मेरे मैसेज है वो सब मेरे एक साथ, जैसे मैं ऑन करती हूँ 6 बजे अपना इंटरनेट और से नेट, तो क्या होता है कि वन बाय वन सारे के सारे मैसेज एक साथ आ जाते हैं। और कोई भी एक ग्रुप में मैसेज आता है तो जब आप ओपन करते हो तो वो कैसे डिस्प्ले होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स 10 बजे के बाद 11 बजे किसने मैसेज भेजा है तो वो पहले दिखाएगा। जब भी आप ग्रुप ओपन करोगे तो अनरीड मैसेज में वो पहले आएगा, फिर 11:30 बजे का आएगा, फिर 12 बजे का, फिर 1 बजे का, 2 बजे का, वैसे। तो मीन्स वो क्या होता है कि, और सेम फॉर दिस कंसेप्ट इम्प्लीमेंट इन ऑल्सो द मेल, जब आपका कोई मेल आता है जीमेल हो या फिर याहू या फिर कुछ भी हो, तो भी आपको पता है कि मेल में भी ऐसा ही होता है। जैसे आप साइन इन करते हो तो जब भी लास्ट टाइम आपने जब साइन आउट किया है उसके बाद जो भी अनरीड मैसेज है वो भी ऐसे ही दिखाएंगे कि टाइम वाइज दिखाएंगे कि जो पहले था वही पहले आपको दिखाएगा कि ये फर्स्ट है, उसके बाद ये सेकंड आया, फिर ये थर्ड आया। तो इसमें होता है क्या है कि अगर अब तो बहुत सारी कंपनी यही यूज करती है क्यू कंसेप्ट, लेकिन पहले क्या होता था कि अगर हम क्यू नहीं यूज करते थे तो क्या होता था कि जो मैंने मैसेज भेजा तो नहीं पहुंचा तो वो बैक कर देता था, तो वो एक प्रॉब्लम रहता था और से बाउंस हो जाता था। तो बीच में क्या यूज किया, मेल बैकअप सर्वर बीच में आता है। तो अभी हमारे व्हाट्सएप और सब में यही होता है बैकअप सर्वर बीच में, कि सेंडर जो भी मैसेज भेजता है जब तक हम ऑन नहीं करते अपना मोबाइल का डेटा सॉरी मोबाइल इंटरनेट का जो भी डेटा होता है वो हम ऑन नहीं करते तब तक वो डेटा सेंडर ने तो भेज दिया, तो वो कहाँ पर टेम्पररी स्टोर रहता है, बैकअप सर्वर में, बीच में जो भी एप्लीकेशन है उसके सर्वर में। और वो सर्वर में स्टोर कौन से बेसिस पे होता है, क्यू में होता है, मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट, जो फर्स्ट आया था वही पहले आपको दिखाएगा कि दैट इज अ फर्स्ट, दैट इज अ सेकंड। तो वो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन मैनी ट्रांजेक्शन्स आर कंडक्टेड थ्रू द मेल, इफ द मेल सर्वर गोज डाउन द समवन डाउन, या बोलो या फिर बंद बोल दो, समवन सेंड योर मेल द मेल इज बाउंस बैक टू द सेंडर, पहले ऐसा होता था। टू अवॉइड एनी सच सिचुएशन मैनी ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट ए मेल बैकअप सर्वर, मीन्स अब सब लोग यूज ही कर रहे हैं, जीमेल हो या याहू हो, कोई भी यही बैकअप सर्वर यूज करता है। Whenever there is some problem with the mail server because of which the message are not delivered, the mail is route to the mail's backup server, means backup server में store होता है, the backup server store the mail temporary in a queue में store करता है। Whenever the mail server is up या फिर on, all the mail are transferred to the receiver in the order in which they arrive। तो ये था मेल सर्वर। सेम फॉर अ कीबोर्ड बफरिंग, कीबोर्ड मीन्स व्हाट, जो हम लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं या फिर मोबाइल में भी जो हमारा कीबोर्ड आता है, तो उसमें जो भी बफरिंग कंसेप्ट आता है उसमें भी क्यू यूज होता है। अब आप सोचोगे कि यार कीबोर्ड में कैसे बफरिंग और कीबोर्ड में कैसे क्यू, तो आप देखो कि जब भी आप वर्ड में कुछ टाइप करते हो या कहीं पर भी आप कुछ टाइप करते हो तो कई बार क्या होता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा होती है और जो भी सर्वर कुछ भी यूज़ होता है, तो अगर प्रोसेसर मेरा स्लो है तो मैंने हेलो हाउ आर यू टाइप किया, लेकिन अब HI टाइप हो रहा है तब तक तो मैंने बहुत सारा टाइप कर दिया, तो वो क्या करता है जो भी मैंने की टाइप की है वो एक बफरिंग में स्टोर करेगा, फिर वन बाय वन वो एग्जीक्यूट करके कंट्रोल CPU थ्रू और आउटपुट डिवाइस थ्रू आपको मॉनिटर में डिस्प्ले करता है। सेम अगर आप मोबाइल में भी कुछ टाइप कर रहे हो, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे बंदे को देखा है कि वो इतनी स्पीड में टाइप करते हैं तो उनकी टाइपिंग स्पीड ज्यादा है, लेकिन अब तो प्रोसेसर भी इतने ज्यादा हाई स्पीड वाले आ गए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो क्या होता था कि जब भी हम कुछ टाइप करते थे तो जो भी हमारे कीज थे, हम जो टाइप करते थे वो कीज एक बफर में स्टोर होते थे और फिर वन बाय वन वो एग्जीक्यूट करके आपको डिस्प्ले जो भी मॉनिटर होता है या कोई भी आउटपुट डिवाइस में आपको दिखाते थे। तो एट टाइम
वो कौन सा कंसेप्ट यूज करते थे, क्यू का, कि मीन्स जो पहले की मैंने प्रेस की है वही पहले एग्जीक्यूट होगी। तो क्यू आर यूज फॉर स्टोरिंग द की स्ट्रोक एज यू type through the keyboard. Sometimes the data which you type through the keyboard is not immediately display on the screen. जो हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो रही थी, this is because during that time the processor might be busy during some other task. In this situation, the data is temporarily stored in a queue till the process read it. Once the processor is free, all the keystrokes are read in the sequence of their arrival and display on the screen. So there are 4 applications again. First, spooling directory or say printer spooling. Second, CPU scheduling. Third, mail service. And fourth is a keyboard buffering. So there are 4 application of queue. अब है दैट इज अ डिफरेंस ऑफ सर्कुलर क्यू एंड सिंपल क्यू। तो ये आप सबको पता ही है। तो मैंने कौन से बेसिस पे उनका डिफरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट मीनिंग, तो मैंने इन दोनों का यहाँ पर मीनिंग एक्सप्लेन किया है। क्या है, इन सिंपल क्यू डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर ऑर्गेनाइज सिक्वेंशियल ऑर्डर one after another. In circular queue, data and instruction are organized in circular order where last element is connected with the first element. Means वो circular form में होता है। फिर ऑर्डर कौन सा यूज करता है, ये कौन सा ऑर्डर यूज करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर, सिंपल क्यू। सर्कुलर क्यू है वह सर्कुलर लीनियर ऑर्डर फॉलो, लीनियर तो है सीक्वेंस में, और सर्कुलर यहाँ पर भी आपको लिखना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। द पोजिशन ऑफ द इंसर्ट एंड डिलीट के बेसिस पे इन सिंपल क्यू insertion happen from the rear end and the deletion happen from the front. In the circular queue, delete and insert can happen from any side. क्यों any side? क्यों? क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि रियर और फ्रंट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो सर्कुलर में भी घूमता रहता है। और लास्ट है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इसकी इससे ज्यादा सर्कुलर क्योंकि एफिशिएंसी ज्यादा है, क्योंकि ये वेस्ट मेमोरी नहीं करता है, इसमें मेमोरी ज्यादा वेस्टेज होती है और यहाँ पर सारी की सारी मेमोरी आपकी ऑक्यूपाई हो जाती है। तो ये था सिंपल डिफरेंस। अब था लीफो और फीफो का कंपैरिजन। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये सब आपको पता ही है, सिर्फ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। इन लीफो द इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन आर परफॉर्म एट ओनली वन एंड, कोई एक एंड से ही होता है, जहां से इंसर्ट होता है वहीं से ही डिलीट होता है। यहाँ पर फीफो में क्या होता है, इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन आर परफॉर्म एट टू डिफरेंट एंड, मीन्स इंसर्ट एक जगह से होता है, डिलीट दूसरी जगह से होता है। इन लीफो द एलिमेंट विच इज इंसर्ट लास्ट इज फर्स्ट टू डिलीट, जो लास्ट इंसर्ट होता है वही फर्स्ट डिलीट होता है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट विच इज इंसर्ट फर्स्ट इज फर्स्ट टू डिलीट, जो फर्स्ट इंसर्ट होता है वही फर्स्ट डिलीट होता है। इसमें एक ही पॉइंटर यूज होता है, उसको बोलेंगे टॉप। इसमें 2 पॉइंटर यूज होते हैं, एक का नाम है फ्रंट और दूसरे का नाम है रियर। लीफो किस में इंप्लीमेंट होता है, स्टैक में। फीफो कौन से डेटा स्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट होता है, क्यू में। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि पाइल्स ऑफ ट्रे इन कैफेटेरिया, कि जहां पर हम बुफे की या कोई भी ट्रे हो, आप यहाँ पर कार्ड्स भी लिख सकते हो, प्लेइंग कार्ड्स का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। यहाँ पर स्टूडेंट एट रजिस्ट्रेशन काउंटर, या फिर आप कुछ और एग्जाम्पल भी लिख सकते हो जो मैंने अभी लास्ट लेक्चर में बताया था। कौन सा, ट्रैफिक सिग्नल पे जो कार खड़ी होती है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द क्यू। इन लीफो देर इज नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी, यहाँ पर कोई मेमोरी वेस्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि जहां से इंसर्ट करते हैं वहीं से डिलीट करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन फीफो इवन इफ वी हैव अ फ्री मेमोरी स्पेस, समटाइम्स वी कैन नॉट यूज दैट स्पेस टू स्टोर द एलिमेंट। क्यों? जब सर्कुलर सिंगल क्यू यूज करते हैं तब हमारी मेमोरी वेस्ट होती है, लेकिन सिंपल क्यू में सर्कुलर क्यू में नहीं होती, सिंपल क्यू में हमारी मेमोरी वेस्ट होती है। तो ये था हमारा थर्ड चैप्टर। यहाँ पर मैं अपना थर्ड चैप्टर फिनिश कर रही हूँ। ओके, बाय।